नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, संविदा कर्मी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट बिहार सरकार के तरफ से हम लेकर आए हैं। सारा खबर हम आपको बताएं उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों, आपको पता है कि बिहार सरकार के द्वारा जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को महज 1000 रुपये का जो है कि वेतन वृद्धि का लाभ यहाँ दिया गया है। साथ ही जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को चयन मुक्त किया गया था, उनके चयन मुक्ति का आदेश भी सरकार ने जो है कि वापस लिया है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने विकास मित्र, शिक्षा सेवक, कार्यपालक सहायक और स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत तमाम संविदा पर नियोजित कर्मियों की वेतन वृद्धि 25% से अधिक और 15,000 से ज्यादा और न्यूनतम मजदूरी का हवाला देकर कि किसी को न्यूनतम मजदूरी से कम मानदेय नहीं दिया जा सकता, 15,000 तक के एएनएम का जो है कि वेतन करने का काम किया है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जब किसी को न्यूनतम मजदूरी से कम जो है कि मानदेय नहीं देने की बात बिहार सरकार कह रही है, तो फिर यहाँ जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मियों का जो मामला लंबित है, आशा कर्मियों के लिए महज 1500 का घोषणा, सेविका सहायिकाओं के लिए महज 1000 रुपये राशि की बढ़ोतरी। तो यह सारा मामला फिर से जो है कि स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है। इन लोगों की, इन महिलाओं की, आशा आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं को न्यूनतम मजदूरी की दरों के हिसाब से आज भी मानदेय का निर्धारण नहीं किया गया है। इसको लेकर जो है कि आपको बताते चले, केंद्र सरकार के द्वारा जो है कि आश्वासन दिया गया था कि केंद्र सरकार जो है कि देश में आशा आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, इन महिलाओं के वेतन को जो है कि न्यूनतम मजदूरी के स्तर तक लाने के लिए केंद्रांश की राशि में बढ़ोतरी करेगी। और राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया था कि तमाम राज्य सरकारें जो है कि ऐसा नियम लगाएंगी, ऐसा कानून बनाएंगी, ऐसा वेतन वृद्धि करेंगी जिससे आशा आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं का वेतन न्यूनतम मजदूरी से अधिक हो सके, जबकि कम ही है। तो बिहार सरकार ने ऐसा क्यों किया? यह बातें जो है कि सबके दिमाग में एक प्रश्न बनकर उभरी हुई है और आशा आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका समझ नहीं पा रही है कि जब स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एएनएम का वेतन 15,000 किया गया, जिससे वे लोग भी संतुष्ट नहीं है और जो है कि किसी किसी का वेतन उनके सेवा काल में किए गए कार्यों का मूल्यांकन करके करने की बात बिहार सरकार ने कही है और सालाना 10% वृद्धि का लाभ स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों को देने की बात कही गई है। तो फिर आशा आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं का वेतन वृद्धि क्यों नहीं हो सका और हुआ तो इतना कम क्यों हुआ और आशा लोगों को जो है कि आश्वासन देने के बाद भी क्यों नहीं हुआ? तो यह अब सारी जवाबदेही केंद्र सरकार की है, क्योंकि इन महिलाओं को जो मानदेय दिया जाता है उसमें जो है कि आधी से अधिक राशि पहले केंद्र सरकार दिया करती है और यदि केंद्रांश की राशि को 10,000 बढ़ाकर कर दिया जाता है तो इन लोगों को भी न्यूनतम मजदूरी की दरों के अनुरूप वेतन वृद्धि हो सकता है। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के तहत कार्यरत तमाम संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन जो है कि बिहार सरकार के द्वारा जो है कि वृद्धि किया गया है, जबकि इसी के विपरीत आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं को महज 1000 रुपये वृद्धि किया गया है और आशा कर्मियों को मात्र आश्वासन मिला है। तो इस दिशा में अब जो है कि गेंद केंद्र सरकार के पाले में है और केंद्र सरकार को केंद्रांश की राशि वृद्धि करनी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आशा आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के वेतन में कितना वृद्धि केंद्रांश की राशि में करती है। सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है कि आशा आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं के वेतन को न्यूनतम मजदूरी की दरों से अधिक करने के लिए जो है कि केंद्रांश की राशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव
केंद्रीय कैबिनेट में लंबित है, जिस पर जो है कि केंद्र सरकार को निर्णय लेना है और इसको लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने सारा आंकड़ा एकत्रित कर केंद्र सरकार को उपलब्ध करा दिया है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि उच्चतम न्यायालय भी इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। अलग अलग राज्यों में उच्चतम न्यायालय ने जो है कि फैसले देकर 10 वर्ष से अधिक कार्यरत कोई भी कर्मी, चाहे वह दैनिक मजदूर के रूप में ही सरकारी सेवा में हो, सरकार के कार्यों के कर रहा हो, उसे भी नियमित करने का आदेश जो है कि अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण झारखंड उच्च न्यायालय ने जो है कि 15 जनवरी को अपने दिए निर्णय में केंद्र व राज्य सरकारों को आदेश पारित करके यह आदेश दिया है कि आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, संविदा पर नियोजित कर्मी और दैनिक मजदूर चाहे जो भी हो, जिस रूप में हो, यदि उन्होंने अपने सेवा काल का 10 वर्ष सरकारी कार्य में व्यतीत कर दिया है तो उन्हें राजकर्मी घोषित करना ही होगा और यह आदेश केंद्र व राज्य सरकारों पर प्रभावी होगा। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार झारखंड राज्य में आए फैसले का अनुपालन करते हुए कब जो है कि इन्हें नियमित करने का और राजकर्मी करने का दर्जा देती है। इसके बाद अलग अलग राज्यों के जो है कि संविदा कर्मी, आशा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, तमाम जो महिलाएं हैं वह भी अपने अपने राज्यों में जो है कि उच्च न्यायालय का जो है कि रुख करेंगी। उच्च न्यायालय ज्यादातर ऐसे फैसले क्यों दे रहा है, इसके पीछे का तथ्य यह है कि उच्चतम न्यायालय में उमा देवी बनाम कर्नाटक राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बनाम उमा देवी, एक मामला दायर हुआ था जिसमें जो है कि सारे अभिलेख और तथ्यों पर विचार कर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय पहले ही पारित कर दिया था, जिसके तहत आदेश पारित हुआ था कि कोई भी व्यक्ति या महिला या जो है कि दैनिक मजदूर सरकारी सेवा में 10 वर्ष का समय व्यतीत कर दिया हो तो उसे जो है कि राजकर्मी घोषित करना ही होगा। और यह जो है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस फैसले को जो है कि लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय में मुकदमे दायर करने होते हैं, लेकिन बहुत सारे राज्यों के जो है कि महिलाओं और संविदा कर्मियों ने अपने अपने हाई कोर्ट में इस तरह का कोई मामला दायर नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात उस वक्त सामने आई जब झारखंड हाई कोर्ट में वहां के 69 विभागों के कर्मियों ने, जिसमें दैनिक मजदूर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, अलग अलग मामले दायर कर उच्चतम न्यायालय के उमा देवी बनाम कर्नाटका सरकार के फैसले का उल्लेख किया और उसका जो है कि सारे साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिससे जो है कि वहां उच्चतम हाई कोर्ट ने जो है कि लागू कर दिया इसको और अब वहां लागू होने जा रहा है। उसके बाद पूरे देश में यह मामले दायर होने शुरू हो जाएंगे। फिल वक्त जो है कि केंद्रीय कैबिनेट में प्रस्तावित जो है आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी का केंद्रांश की राशि बढ़ाने की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अनुशंसा पर विचार सरकार कर रही है। आने वाले किसी भी वक्त में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी को जो है कि न्यूनतम मजदूरी से अधिक यानी 10,000 से अधिक केंद्रांश की वृद्धि का लाभ केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी द्वारा अनुमोदित कमेटी कर सकती है। तो यह सारा कुछ जो है कि चल रहा है बिहार और राज्य सरकारों के बीच और केंद्र सरकारों के बीच, जिससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर हम आपको देते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।